स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट। हमने प्रीवियस क्लास में HTML और CSS को देख लिया था। आज की क्लास में हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे और स्लाइड्स के बाद हम देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को हम अपने वेब पेज पे रन करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ब्राउज़र, ये है ब्राउज़र और ये है वेब सर्वर। जैसे कि आप कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हो और वहाँ पे एक URL है, एग्जाम्पल में http:/example.com/hello.php। हम PHP पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये देखिए, जो ये PHP लैंग्वेज होती है, ये होती है आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और जो ब्राउज़र पे रन होने वाली लैंग्वेज है, उसी को बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इस इमेज से आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। देखिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब कि कुछ कोड स्क्रिप्ट लिखना। कहाँ पे? क्लाइंट साइड कौन सा होता है? क्लाइंट साइड जैसे कि वेब ब्राउज़र, जहाँ पे हम कोड को रन करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मीन्स दैट कि जब आप जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करते हो तो वो क्लाइंट के साइड ही रन हो जाती है, वो रिक्वेस्ट नहीं करती, वो कोई सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पे। अगर आप PHP, जैसे ये यहाँ पे hello.php की एक फाइल बनी हुई है, ये यहाँ पे क्या करता है, ये इसको गेट करेगा, ये सर्वर पे जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्वर पे क्या है, जो आपकी लैंग्वेज है। सर्वर मीन्स अदर सिस्टम्स, अदर जहाँ पे आपने फाइल स्टोर कर रखी है। देखिए, लोकल सर्वर और वेब सर्वर में यही डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि लोकल का मतलब होता है कि जो आपके पास है, जो आपका सिस्टम आपके पास है उस एंड पे, और वेब सर्वर का मतलब कि अदर सिस्टम, अदर रिसोर्सेज पे आप उस चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहा है, इस कोड को जो hello.php है, पेज बना के और एक एग्जांपल सेट करके मैं बताऊंगा, लेकिन आगे की स्लाइड को मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है, वाई यूज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम क्यों यूज करते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ये देखिए यहाँ पे लिखा PHP ऑलरेडी अलाउज अस टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस, वाई आल्सो यूज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। देखिए यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इन्हीं वजह से हम उसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैन मॉडिफाई अ पेज विदाउट हैविंग टू पोस्ट बैक टू द सर्वर। मीन्स दैट कि सर्वर के इंटरेक्शन के बिना ही हम क्या कर पाते हैं, उस पेज को मॉडिफाई कर पाते हैं। रीयूजेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको चेंज कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो UI होता है, यूजर इंटरफेस जो आपको दिखाई देता है, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, वो बहुत ही क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उसके बाद जो
थर्ड सेकंड पॉइंट है वो है इफिशियंसी, कैन मेक स्मॉल क्विक चेंजेस टू पेज विदाउट वेटिंग फॉर सर्वर। देखिए जब हम सर्वर पे चीजें करते हैं, जब पीएचपी यूज करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि हैज एक्सेस टू सर्वर प्राइवेट डेटा, क्लाइंट कैन नॉट सी सोर्स कोड। आप क्या है कि जब आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो सोर्स कोड होता है वो कोई भी देख पाता है, बट यहाँ पे सिक्योर होता है, आपके कोड को क्या करता है, सिक्योर होता है। आप कभी भी ब्राउजर पे सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को आप देख नहीं पाओगे। कॉम्पैक्टिबिलिटी देखिए, नॉट सब्जेक्ट टू ब्राउजर कॉम्पैक्टिबिलिटी इशू, मतलब कि इसमें क्या है कि कॉम्पैक्टिबल नहीं होता, ये कोई ब्राउजर जो इश्यूज होते हैं वहां पे क्रिएट नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, ब्राउजर पे रन होती है, चीजें रन होती है, लेकिन अगर उसको हम सर्वर से इंटरेक्शन लाते हैं तो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं क्रिएट होते हैं ब्राउजर से रिलेटेड। एंड देन पावर, क्या है यहाँ पे, कैन राइट फाइल, ओपन कनेक्शन टू सर्वर एंड कनेक्ट टू डेटाबेस। मीन्स दैट क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा पावर मिल जाता है जो कि हम फाइल को राइट कर पाते हैं और एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट कर पाते हैं सर्वर टू, और फिर हम डेटाबेस से भी इजी वे में कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। डेटाबेस मीन जो कि आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो कि टेबल्स के फॉर्म में होते हैं जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेम, फॉर द नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो ये कौन रिक्वेस्ट, आप ये तो आपने एक फॉर्म बना दिया, ये फॉर्म बनाने का मतलब कि आपने क्लाइंट साइड पे ये आपने काम कर दिया, एचटीएमएल का काम कर दिया, ठीक है, फ्रंट एंड का काम कर लिया आपने, लेकिन जो वो डेटा को ले जाने का काम करेगा वो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम होगा। हाँ, कंपेयर टू हम जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर पाएंगे, बट इस क्लास में हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अलग से पीएचपी का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे आया है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। यहाँ पे देखिए, जावा स्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मीन्स दैट स्क्रिप्टिंग, जैसे कि जनरली आप लोग एग्जांपल में बता दो, मूवी फिल्म होती है तो वहाँ पे होता है कि आपकी कुछ स्क्रिप्ट है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमने कुछ स्क्रिप्ट लिख लिया, कुछ कोड लिख लिया। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, यूज टू मेक अ पेज इंटरेक्टिव। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो सिंपल वेबसाइट से होते हैं उससे कहीं बेहतर हमारी ये वेबसाइट या वेब पेजेस हमारे अच्छे दिखते हैं। इंसर्ट डायनेमिक टेक्स्ट इनटू एचटीएमएल, जैसे यूजर नेम, ठीक है, हम डायनेमिक भी क्या कर सकते हैं, यूजर नेम को इंसर्ट करा सकते हैं। रिएक्ट टू इवेंट, जैसे पेज लोड यूजर क्लिक, ठीक है, तो रिएक्ट कर हम अपने वेब पेज पे भी क्या कर सकते हैं, इवेंट को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए यूजर कंप्यूटर, जैसे एक ब्राउजर टाइप, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन जो है वो हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से क्या कर पाते हैं, यूजर से कंप्यूटर से ले पाते हैं। एंड लास्ट है परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन यूजर कंप्यूटर, जैसे फॉर्म वैलिडेशन, हम क्या कर पाते हैं कि जैसे यूजर, मैंने उस दिन बताया था कि लॉगिन फॉर्म को वैलिडेट कैसे करते हैं। वैलिडेट मीन्स दैट क्या होता है कि जो उस फॉर्म में रिक्वायर्ड फील्ड है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंफॉर्मेशन